हाँ जी बच्चों, ऑर्गेनिक क्लास वीडियो लेक्चर्स में बच्चे आप सभी का स्वागत है। वी आर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम क्लास +2 की। और जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्काइल हलाइड्स, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड्स बच्चे। तो बच्चे, सबसे पहले मैं अगर आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइल हलाइड्स मेक ए वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है? अल्काइल हलाइड्स मेक ए वेरी रिएक्टिव क्लास of chemical compounds। कहने का मतलब बच्चे ये है कि अल्काइल हलाइड्स काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर वेरी मच रिएक्टिव। तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। इनफैक्ट अल्काइल हलाइड्स को सिंथेटिक टूल्स बोला जाता है इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट्स। दे आर आल्सो नोन एज Alkyl halides are also known as synthetic tools in the hands of chemists। Synthetic tools in the hands of chemist, इसको क्यों बोला जाता है alkyl halides को? Because they form very large number of chemical compounds or organic compounds। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है। दे फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट्स। और अल्काइल हलाइड्स के बच्चे इतना ज्यादा रिएक्टिव होने के पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज दैट अल्काइल हलाइड्स आर दैट मच रिएक्टिव, इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं? उसका रीजन है बच्चे कहीं ना कहीं द पोलर नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। आपको पता है कि अल्काइल हलाइड्स आर डाइपोल मॉलिक्यूल्स। जो अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल होता है वो एक डाइपोल मॉलिक्यूल होता है। उसका रीजन मैंने आपको नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड वाला जो लेक्चर है उसमें बताया था कि जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के पास पोलैरिटी होती है। क्यों? बिकॉज जो शेयर्ड पेयर है वो हैलोजन की तरफ चला जाता है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए ये पूरा अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल डाइपोल मॉलिक्यूल या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है। दैट्स व्हाई दिस पोलैरिटी, दिस डाइपोल मूवमेंट मेक्स देम वेरी मच रिएक्टिव। अब कोई अल्काइल हलाइड कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जब उनकी रिएक्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ हैलोजन पर डिपेंड करती है। तो मेनली उनकी रिएक्टिविटी है जो सारी की सारी अल्काइल हलाइड्स की, वो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, इसकी पोलैरिटी के ऊपर या इसके ऊपर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड किन दो बातों पर डिपेंड करता है? ये दो बातों पर डिपेंड करता है, जहां आप रिएक्टिविटी बोल दो कि दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ हैलोजन, नेचर ऑफ हैलोजन के अल्काइल हलाइड में कैसा हैलोजन है। दूसरा नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो कार्बन और इसके साथ वाला पार्ट है अल्काइल ग्रुप। दूसरा है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो इन दो बातों के ऊपर जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है उसको फिक्स कर लेते हैं और नेचर ऑफ हैलोजन के ऊपर देखते हैं कैसे डिपेंड करती है या क्या ऑर्डर रहने वाला है। तो लेट अस सी बच्चे, केमिकल रिएक्टिविटी नेचर ऑफ हैलोजन पर कैसे डिपेंड करती है। मान लीजिए मेरा जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल लगा लो, इथाइल लगा लो, या सिंपली आर मान लो उसको। अल्काइल ग्रुप मेरा हर अल्काइल हलाइड में आर है।
तो यहां है आयोडीन, हेलोजन है जो आयोडीन, यहां है हेलोजन ब्रोमीन, यहां है हेलोजन क्लोरीन, यहां है हेलोजन फ्लोरीन। मतलब ये आपका अल्काइल आयोडाइड का मॉलिक्यूल है, ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल है, ये आपका अल्काइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, और ये आपका अल्काइल फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। तो अब अगर इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो आपको पता है बच्चे कि जितना कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जितना इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उतना ज्यादा कोई अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, जितना इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो आपको पता है कि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं तो अल्काइल कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज फ्लोरीन का एक तो साइज छोटा है, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो मतलब ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। पर अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो वो उल्ट हो जाएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? बिकॉज जिस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम उसका जो अल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो कहने का मतलब अल्काइल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, अल्काइल आयोडाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज इसका जो कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना है, अल्काइल ग्रुप की कार्बन और हेलोजन आयोडीन है जो उसके बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो अल्काइल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस, देन अल्काइल ब्रोमाइड आएंगे, देन अल्काइल क्लोराइड आएंगे, और सबसे कम रिएक्टिविटी अगर किसी की होगी दैट इज अल्काइल फ्लोराइड। इसका रीजन यही है, अल्काइल फ्लोराइड में जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो आपने अल्काइल ग्रुप फिक्स किया और डिफरेंट हैलोजन्स को चेंज किया, तो कैसे एक अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी हैलोजन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है आपने देखा है। मतलब जब मैं डाउन द पीरियोडिक टेबल 17th ग्रुप में जाता हूं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, कहने का मतलब दैट्स व्हाई अल्काइल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड, और फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव। अब ये तो था अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हैलोजन। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स बात करें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, तो याद रखना बच्चे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। टर्शरी वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगी है, अगर वो कार्बन आगे 3 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड टर्शरी। तो ऐसे टर्शरी वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देन अगर वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगी है वो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है, आपको पता है। तो यहां ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्टिविटी टर्शरी से कम है, दैट इज सेकेंडरी। और देन उससे कम होगी प्राइमरी की फिर सबसे कम हो जाएगी। प्राइमरी में क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हैं, तो प्राइमरी आर लीस्ट स्टेबल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर लीस्ट स्टेबल। तो अगर हम नेचर ऑफ अल्काइल के बेसिस पर देखें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें देखने को मिलता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव इन देयर केमिकल रिएक्शंस, इन शोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये तो हम ओवरऑल देख रहे हैं, एक बार डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप से देखेंगे, तो ओवरऑल देख रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी में कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, आगे उन्होंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उसमें भी टाइप्स होती हैं। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में मैं टाइप्स की बात करूं तो उसमें से जो रिएक्टिविटी अगर निकल कर सामने आएगी वो कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
एक प्राइमरी अल्काइल हलाइड होता है कि कार्बन है, कार्बन के साथ हेलोजन लगी है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगी है उस कार्बन के साथ बाकी तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब वो कार्बन किसी भी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। ये भी प्राइमरी होता है, ये भी 1 डिग्री कहलाएगा। इसके बाद वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगी है वो कार्बन आगे किसी एक कार्बन के साथ या मिथाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, बाकी दो हाइड्रोजन लगी हैं। अब ये भी प्राइमरी है। अब यहां मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप भी हो सकता था, वो भी प्राइमरी होता। यहां मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप भी हो सकता था, लाइक दैट CH2CH3। ये भी प्राइमरी अल्काइल हलाइड ही बनता। अगर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो बच्चे ये याद रखना कि दिस alkyl halide is most stable than this most reactive sorry, this alkyl halide is most reactive than this, और ये वाला जिसके साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है that will be least reactive। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्काइल हलाइड के साथ चाहे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन बॉन्डेड है, चाहे उसके साथ एक ही कार्बन बॉन्डेड है डायरेक्टली, वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन बॉन्डेड है वो कार्बन आगे चाहे एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, पर जैसे ये मिथाइल इथाइल ग्रुप पाते हैं इस मॉलिक्यूल में स्टीरिक स्ट्रेन आती जाती है। इसको स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टीरिक स्ट्रेन इसको बोलते हैं, स्टीरिक स्ट्रेन का आना। मतलब बल्की ग्रुप्स, ये बल्की ग्रुप्स हो गए ना, मिथाइल कहीं तो छोटी छोटी हाइड्रोजन्स लगी हो, कहीं है कि बल्की ग्रुप्स आ गए, यहां मिथाइल था आगे इसमें इथाइल ग्रुप आ गया, ये और भी बल्की हो गया। तो बल्की ग्रुप्स आने से भी उसकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में अगर मैं देखूं, ये सारे प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में ये ऑर्डर दिया है कि अगर बल्की ग्रुप्स आते हैं तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की फिर रिएक्टिविटी कम होती जाती है। मतलब जिसमें स्टीरिक स्ट्रेन सबसे कम है, जिसमें स्टीरिक स्ट्रेन सबसे कम है, जिसमें कोई भी बल्की ग्रुप नहीं है, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं स्टेबल बोल जाता हूं, प्लीज इग्नोर करना इस बात को, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो मतलब ये अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जो सिंपली मिथाइल हैलाइड बन गया है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। देन दिस वन विल बी रिएक्टिव देन दिस वन। ये कम रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज स्टीरिक स्ट्रेन ज्यादा है, स्टीरिक फैक्टर, बल्की ग्रुप आ गया जो एक इथाइल ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ, हेलोजन वाली कार्बन के साथ जो एक इथाइल ग्रुप लगा है वो बल्की ग्रुप है। तो ये भी एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है बच्चे। तो आगे हमने देखना है अब कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस या कितने टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड शो करेंगे। अब हमने देख लिया कि अल्काइल हैलाइड्स मेक ए वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस दे आर गोइंग टू परफॉर्म, तो आगे हमने ये देखना है। चलो वो देखते हैं बच्चे। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है बच्चे, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो अल्काइल हैलाइड शो करेंगे दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो शो करेंगे दैट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जो शो करेंगे बच्चे अल्काइल हैलाइड्स दैट विल बी रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शंस विद metals. This will be the third chemical property of alkyl halides that we are going to discuss in future. Then एक chemical property reduction show करेंगे, reduction, and then there will be other miscellaneous reactions भी ये show करते हैं, वो भी हमने देखनी है, वो भी हमने देखनी है। other miscellaneous reactions, miscellaneous मतलब mixed reactions, अदर मिसलेनियस रिएक्शंस। तो ये
कुल मिलाकर 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हम अल्काइल हैलाइड्स की आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला लेक्चर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे।